आवाज जो दीवारों से आती है, दीवारों से आ रही आवाजें। क्या तुमने सुनी? नीलू और रोहन हाल ही में एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुए थे। बंगला बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी ने हर जगह को घेर रखा था। एक दिन जब उन्होंने घर का सामान ठीक से रखा तो नीलू ने एक पुरानी दीवार के पास एक छोटा सा छेद देखा। उसे भरते हुए उसने कहा, यहाँ एक अजीब सा छेद क्यों है? कहीं कोई पुराने सामान की वजह से ये हुआ हो? रोहन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, बस इसे भर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हंसिया चांद रात के 12:30 नीलू अचानक जागी। उसे लगा जैसे कमरे में कोई हलचल है। अचानक उसने सुनी धीमी धीमी आवाजें जो जैसे दीवारों से आ रही थीं। यह कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बुरी आत्मा दीवारों के अंदर से कुछ कह रही हो। तुम्हें जाना होगा, तुम भी उसका हिस्सा बनोगे। यह आवाज उसे गहरे से डराती रही। नीलू ने शोर मचाया और रोहन को जगाया। रोहन, तुम भी सुन रहे हो न ये आवाजें? रोहन ने नींद में ही कहा, तुम्हें कोई सपना आया है? कोई आवाज नहीं है। लेकिन नीलू ने फिर सुनी, तुमने दीवार को क्यों खोला? यह आवाज अब और तेज हो गई थी। 12 ओएचलोचक रात के 2 बजे नीलू और रोहन डर के मारे दीवार के पास गए जहां वो छेद था। वहां से अब आवाजें और भी साफ सुनाई दे रही थीं। अब तुम नहीं बच पाओगे। रोहन ने छेद के पास झांका तो देखा कि दीवार के अंदर एक अजीब सी काली धुआं जैसी चीज थी जो घूम रही थी। वो कुछ देख नहीं पाए, लेकिन उसी पल दीवार से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर दीवार में से एक झुलसी हुई मुड़ी हुई आकृति बाहर निकली, जैसे किसी ने उसे दीवार में कैद कर रखा हो। नीलू चिल्लाई, रोहन, ये क्या है? आकृति धीरे धीरे बोल पड़ी, मैंने जो कैद किया वो अब तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। और फिर वह आकृति पूरी तरह से दीवार के बाहर निकल आई। अब दीवार में कोई नहीं था, बल्कि वो आवाजें अब एक भूतिया रूप ले चुकी थीं। रोहन और नीलू बिना कुछ कहे डर के मारे बाहर भागे। गांव वाले कहते हैं वह दीवार अब भी वहां है और अंदर से आवाजें आती हैं जो कभी खत्म नहीं होती।